साइन हम दोस्तों, आज हम क्लास 12 का अध्याय 1 का संबंध एवं फलन इस टॉपिक पे इस लेसन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है। एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध होता है यदि रिक्त संबंध होने की ये शर्त है दोस्तों, आर बराबर फाई उपसमुच्चय होना चाहिए एक्स गुणा एक्स का। दो फलनों का गुणा फाई की उपसमुच्चय होती है वो रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है, दूसरा क्या है। एक्स में आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक सर्वात्रिक संबंध होता है यदि सर्वात्रिक की क्या हमको शर्त दी है, आर बराबर एक्स गुणित एक्स। दो फलनों का गुणा अगर आर के बराबर होता है, वास्तविक संख्या आर वास्तविक संख्या, तो वह सर्वात्रिक समुच्चय होगा। 3, माना ए में एक संबंध आर सम्मिश्र कहलाता है। आपको पता है सम्मिश्र की शर्त क्या होती है, ए बी उपसमुच्चय होना चाहिए आर का और बी ए बी आर का। मतलब ए बी बिलोंग टू आर और ए बी बिलोंग टू बी ए बिलोंग टू आर। मतलब दोनों ए बी और बी ए क्रम विनिमय, मतलब अगर एक दूसरे को बिलोंग करता है तो दूसरा पहले को बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि इसका उदाहरण मैं समझा सम्मित, जैसे कि राम श्याम का भाई है तो श्याम भी राम का भाई होगा तो वो सम्मित कहलाएगा। ठीक है, अब चौथा क्या है। समुच्चय आर में संबंध आर इस प्रकार है कि ए आर बी, ए संबंध है आर से तो 3a 2y इक्वल टू 6 हो तो 1 आर 3 2 एक का संबंध 3/2 से होगा। इसका आंसर ये है। ठीक है, पांचवा क्या है। आर में एक संबंध आर बराबर छोटा कोष्टक ए बी सच डैश ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी की घात 3 द्वारा परिभाषित, तब आर ना स्वतुल्य न संक्रामक न सम्मित है। अगर हम एक की जगह एक रखेंगे और बी की जगह क्या एक रखेंगे तो 1 की घात 3 एक से क्या छोटी होती नहीं। मान लीजिए इसकी जगह मैंने 2 रखा और यहाँ पे 2 रखा, 2 की घात 2 बराबर 2 की घात 3 होगा 9, 2 की घात 3 होगा 8 और ए होगा मेरा 2। तो ये ना तो स्वतुल्य होगा ना संक्रामक और ना सम्मित। अब छठवां क्वेश्चन है। माना एन में एक संबंध आर एक्स प्लस वाई बराबर 7 है, तब आर में डोमेन, आर का डोमेन मतलब डोमेन क्या होगा परिचय 1 2 3 4 5 6 होगा। सब प्रांत क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, डोमेन मतलब प्रांत क्या होगा इसका 1 2 3 4 5 6 होगा यदि x प्लस वाई बराबर 7 है तो। ठीक है, अब आगे क्या दिया है। समुच्चय ए बराबर 1 2 3 पर संबंध आर बराबर 1 1 1 2 3 1 2 2 और 3 3 द्वारा परिभाषित, तब आर स्वतुल्य है। यहाँ देखिए दोस्तों सम्मित नहीं दिख रहा, सम्मित 1 2 तो 2 1 दिख रहा क्या नहीं, और ये स्वतुल्य दिख रहा है लेकिन 1 1 2 2 3 3 जो स्वयं का स्वतुल्य मतलब जो स्वयं का अवयव जैसे समरूप होती है स्वयं में, तो स्वतुल्य है ये। अब मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में आर बराबर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2 द्वारा परिभाषित संबंध आर निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। जो आपको वो दिए हैं उसमें से ये बताना है ये क्या है। तो आर स्वतुल्य तथा संक्रामक किंतु सम्मित नहीं। सम्मित मतलब 1 2 है तो 2 1 दिख रहा है आपको नहीं। स्वतुल्य मैंने बोला स्वतुल्य है 4 4 हाँ, और संक्रामक 1 2 है 2 2 है तो इसका क्या इसकी शर्त होती है ना ए बी बी सी, तो क्या होना चाहिए ए बराबर सी होना चाहिए, मतलब 1 बराबर 2 1 2 यही है। तो ये क्या सम्मित संक्रामक स्वतुल्य है लेकिन सम्मित नहीं है। 9वां है। मान लीजिए समुच्चय एन में आर ए बी सच दैट ए बराबर बी माइनस 2, बी बड़ा होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए द्वारा प्रदत्त संबंध आर है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। ये दोस्तों आपको तिमाही का क्वेश्चन तिमाही में आया था। ये जो 12वीं की 2022 की परीक्षा थी उसमें तिमाही में आया था। तो इम्पोर्टेंट में आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ तो उसको क्या इसका आंसर क्या आएगा 6 8 बिलोंग करेगा आर में कौन सा बिलोंग करेगा 6 8 आर में बिलोंग करेगा। अब चलिए 10वां है। मान लीजिए एफ आर बिलोंग टू आर एफ एक्स बराबर एक्स की घात 4 द्वारा परिभाषित है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एफ ना तो 1 की है और ना अच्छादक है, इसमें 1 की और अच्छादक बताना है तो एफ ना 1 की होगा और ना अच्छादक होगा और एक्स की घात 4 है तो इसका लगा सकते हैं अनुमान। ठीक है, इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ना एफ एक्स की है ना अच्छादक है। 11वां है। मान लीजिए कि एफ एक्स बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट आर टू आर
R टेंस टू R, सही उत्तर चुनिए। f1 की आच्छादक है। अब 3x में आप इसको सॉल्व करेंगे तो f1 की आप पाएंगे f1 की और आच्छादक दोनों है, लेकिन x की घात 4 में ये 1 की आच्छादक नहीं है। ठीक है, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक नहीं हो की संख्या है। 1 2020 में ये फाइनल परीक्षा में आया था, बोल कर रहा है ये वही स्वतुल्य तथा सममित होना चाहिए लेकिन संक्रामक नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति को लागू करने की संख्या क्या है हमारे पास, संबंधों की संख्या क्या है, 1 है। ठीक है, 1 संख्या है। आगे हमारे पास है यदि a बराबर 1 2 3 हो तो अवयव 1 2 वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी तुल्यता संबंधों की संख्या? 2। 2 तुल्यता संबंधों की संख्या होगी कि 2019 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। ठीक है, अब दिया है समुच्चय a बराबर 1 2 3 पर अधिकतम तुल्यता संबंधों की संख्या 5 होगी। 3 दिख रहा है, 1 2 3 पर, इसमें तो लागू दी है। अगर अवयव 1 2 दिए तो उसमें 2 होगी और इसमें अधिकतम तुल्यता 3 दिए हैं तो यहाँ 5 होगी। ठीक है, अवयव नहीं दिए तो यहाँ 5 होगी, 3 3 2 5, यहाँ पे अवयव दिए तो 2 होगी, 2 अवयव दिए। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन, यदि f सच दैट r टेंस टू r जहाँ f(x) बराबर x² माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है तो f(x) बराबर x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 प्लस 10x की घात 2 माइनस 3 होगा। ये खालिस्तान है। यहाँ से अगर आपको ये फलन दिया है द्वारा परिभाषित फलन r का r में संबंध है तो इसका खालिस्तान क्या आएगा, f(f) बराबर क्या होगा मेरा, x की घात 4 माइनस 6 x की घात 3 प्लस 10x की घात 2 माइनस 3x होगा। ठीक है, माना n में संबंध r a r b, a का r में संबंध से परिभाषित है यदि 2a प्लस 3b इक्वल टू 3b इक्वल टू 30 हो 30 हो तब r में r बराबर क्या होगा, तो r बराबर मेरा होगा 3 8 6 6 9 4 और 12 2 12 2 होगा। ठीक है, अब समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर एक्स वाई सच डेट y भाज्य है x से, जो y संख्या है भाज्य है x से भाज्य होनी चाहिए। तो इन संख्याओं में जो y है वो x से भाज्य होनी, तो एक संबंध क्या है, स्वतुल्य संक्रामक, सम्मित नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखेंगे हमने x को माना क्या, x को माना 4 और y को माना 2, 2 4 से भाज्य लेकिन 4 2 से नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं, स्वतुल्य संक्रामक है लेकिन सम्मित नहीं है। ठीक है, 18वां 1 1 की फलन f बराबर 1 2 3 संबंध है 1 2 3 से, अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। क्या आच्छादक है, यहाँ से अब मेरा क्या आ जाता है, क्या आच्छादक है, सत्य असत, हाँ आच्छादक है, ये हम देख सकते हैं। f सच दैट a टेंस टू b तथा g सच दैट b टेंस टू c आच्छादक है तो GOF a टेंस टू c, a c से भी आच्छादक होगा, सत्य। अगर a b से है, b c से है तो क्या a c से होगा, सत्य। ये कौन सा आपको दिख रहा है ना, संक्रामक का पूछ रहा है, ये चालाकी करता है। तो आपको जैसे भी क्वेश्चन घुमा के दे पर आंसर तो वही है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, वो क्वेश्चन घुमाता है पर अपन को आंसर तो देना है भाई, अपन को पता है, तो ये तो सत्य है। अब यदि a बराबर 1 2 3 4 तथा फलन f बराबर 1 2 2 4 3 1 4 3 है तब f माइनस 1 होगा। f इनवर्स क्या होगा, 2 1 4 2 1 3 3 4। ठीक है, f इनवर्स मेरा क्या होगा, 2 1 4 2 1 3 3 4। इसको सॉल्व करके हमें ये मिलेगा। प्रत्येक फलन, अब ये दिया है प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय होता है, पूछ रहा है प्रत्येक फलन क्या व्युत्क्रमणीय होता है, असत्य, प्रत्येक फलन व्युत्क्रमणीय नहीं होता प्रत्येक फलन। ठीक है, और हमको क्या पूछता है, दूसरा है प्राकृतिक संख्या समुच्चय n में r x y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5 तथा x 4 से छोटा है 4 से लेस देन है द्वारा परिभाषित संबंध r एक तुल्यता संबंध है। क्या ये जो हमको कंडीशन दी गई है इसमें तो क्या तुल्यता संबंध है, तुल्यता क्या होता है, तुल्यता संबंध में जब स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होते हैं तो उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो ये यहाँ पर असत्य है, ये तुल्यता संबंध नहीं है। आगे है 23वां, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r कैसा संबंध है।
आपको ये जो कंडीशन दी इसमें पूछा कैसा संबंध, तो आप बता दीजिए स्वतुल्य सममित व संक्रामक। यहाँ पे ये तुल्यता संबंध है, तीनों है, स्वतुल्य सममित व संक्रामक, ठीक है। अब समुच्चय ए 1 2 3 से लेके क्या 14 तक है, 13 14। इसमें क्या है मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक ही गया है डैश डैश करके। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स वाई सच डेट 3x - y बराबर 0। तो आर कैसा संबंध है, जो हमको ये कंडीशन दी है और ये हमको अवयव दिए हैं, इसको सॉल्व करके बताना है। तो ये क्या, ना स्वतुल्य ना सममित ना संक्रामक, ये नहीं स्वतुल्य होगा ना सममित और ना संक्रामक, तीनों नहीं होगा, ठीक है। अब बोल रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में आर ए बी सच डेट बी बराबर a+1 द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य सममित या संक्रामक है। जांच करना है स्वतुल्य सममित संक्रामक है, तो ये हमको सॉल्व करने पता चलेगा नहीं यार, ये ना स्वतुल्य है ना सममित और ना संक्रामक, तीनों नहीं है, अर्थात ये तुल्यता संबंध नहीं है। अब पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि फलन f(x) बराबर, हमको पूछ रहा है ज्ञात कीजिए कि फलन f(x) = x² द्वारा प्रदत्त f(n) से n मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संबंध में फलन है। फलन का गुण एकक तथा आच्छादी है या नहीं, बताना है या नहीं। एक की है परंतु आच्छादी नहीं है। आप यहाँ नेचुरल संख्या लेना है, इस कंडीशन को लेकर x² क्या होगा, एक की तो होगा परंतु आच्छादी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। एक की क्या होता है, इसका केवल एक अवयव एक से क्या संबंध रखे, रिलेशन रखे, और आच्छादी जो आपके यहाँ पे क्या प्रांत होता है, यहाँ पे सहप्रांत। तो जो प्रांत है, जो सहप्रांत है, दूसरा अवयव उसका अगर कोई भी अवयव ना छूटे तो वो आच्छादी होगा, अगर छूट जाता है तो फिर आच्छादी नहीं होता। और एक का एक से संबंध होता है तो वो एक की होता है। तो ये कौन सा है हमारा, एक की परंतु आच्छादी नहीं। तो यहाँ पे 27 है एफ फलन f सच डेट r टेंस टू r f(x) = √25 - x² द्वारा परिभाषित है, तब f को डोमेन ज्ञात करिए। डोमेन क्या होगा, डोमेन मतलब बोला प्रांत ज्ञात कीजिए, तो इसका -5 से +5 -5 से 5 होगा डोमेन, ठीक है। ए बराबर 1 2 3 पर निम्नलिखित के संबंध में कौन सा संबंध एक फलन है। एफ बराबर 1 2 3 1 3 2 3 3 2 1 जे है, और जी हमारा है 1 2 1 3 3 1। तो इसमें कौन सा संबंध पूछ रहा है, एक फलन है, तो एफ हमारा एक फलन है, मतलब 1 3 2 3 और 3 2 हमारा एक फलन है, ठीक है। 29 है यदि एक फलन जी 1 1 2 3 3 5 4 7 है और जी एक्स बराबर क्या दिया हमको ए एक्स प्लस बीटा द्वारा परिभाषित है, तो अल्फा और बीटा के मान है, अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -1 होगा। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, अल्फा और बीटा के मान अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -1 मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों सही जोड़ी दी गई है। सही जोड़ी क्या है, पहला समुच्चय ए बी सी पर तत्समक फलन है। तत्समक फलन क्या होगा, जब ए बी बी और सी स्वयं के मतलब स्वतुल्य होगा तो वो तत्समक फलन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, संबंध आर एक्स वाई सच डेट x + 2y = 8 एन पर परिभाषित हो तो आर का परिसर, मतलब नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या परिभाषित हो तो आर का परिसर होगा 1 2 3 तक जाएगा। हमको सिर्फ वास्तविक नेचुरल संख्या प्राकृतिक संख्या लेनी, ठीक है। तीसरा है फलन f(x) x - 1 मोड में अपॉन x - 1 का परिसर है, तो क्या होगा -1 से +1। आपको पता है इसका आंसर ऐसे मिल जाता है, आपने देखा मोड है तो मोड में क्या होता है, कोई भी संख्या प्लस में -1 और प्लस, ऊपर मेरा क्या है मोड, नीचे नहीं है तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, तो ये मेरा आंसर क्या -1 से 1। इसी प्रकार यहाँ ABCD दिखा है, ऑप्शन में आपको एक ही ABC वाला वो लगा दीजिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये परीक्षा 2022 की परीक्षा दिन के क्वेश्चन है, ठीक है। जो 22 की है, जो 23 की जो अभी आ रही है, जो हम अभी 22 चल रहा है, जो 23 की परीक्षा न आ गई न्यू 2023 की 12th की, उसके क्वेश्चन है सही जोड़ी। IMP आ सकती है, ठीक है। अब ये 31 क्वेश्चन 31 है क्या, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r x y सच डेट y = x + 5 तथा x < 4 द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें बताना है कि जो कंडीशन दी हो उस पर तुल्यता संबंध है। हमें पता है तुल्यता कब होगा, जब स्वतुल्य सममित और संक्रामक होगा, तो मेरे भाई ये असत्य है, तुल्यता संबंध नहीं है। 32 दिया है समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4